हेलो दोस्तों, बॉन्जोर इंडिया पे फिर से आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं आज की ये वीडियो है, सुबह सुबह की वीडियो है। डल लेक फ्रीज हुए लगभग 5 से 7 दिन हो चुके हैं। वुलर लेक भी फ्रीज हो चुका है दोस्तों, जो कि एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में आते हैं दोस्तों। तो किस तरह के हालात यहाँ पे अभी हैं आप देख सकते हैं। जैसा हमने टेलीग्राम पे भी आपको बताया था कि 20 दिसंबर से चिली ग्लान स्टार्ट हो जाता है। एक महीने तक बहुत ही ज़्यादा सर्दी यहाँ होती है दोस्तों। मिनिमम -5 -6 तो रात में श्रीनगर में जाना ही है। गुलमर्ग में -8 -9 -10 तक भी चला जाता है। जो ज़िला में दोस्तों तो -15 -20 आम बात है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे जो गेस्ट विजिट करते हैं, अगर उनके अरेंजमेंट्स अच्छे हैं तो वो यहाँ बहुत इंजॉय करते। एक अलग तरह की वाइब यहाँ पे उनको देखने को मिलती है, क्योंकि टैप वाटर पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, पाइपलाइन से फ्रीज हो जाते हैं वाटर सप्लाई की। तो थोड़ी बहुत परेशानी टूरिस्ट को यहाँ झेलनी ज़रूर पड़ती है, बट इसके आउटकम्स बहुत ही यादगार होते हैं दोस्तों। और ये है क्रिसमस के दिन वे टू थाजिवास ग्लेशियर सोनमर्ग के व्यूज दोस्तों। आप देख सकते हैं, हम वही व्यूज दिखाते हैं जो एक्चुअली पे इस टाइम पे है। बाय वेल विशेस ऑफ आवर गेस्ट, बॉन्जोर वीआईपी सपोर्टर्स एंड हमारे चैनल सब्सक्राइबर्स, हम हमेशा आपको अवेयर रख पाते हैं एंड लेटेस्ट अपडेट्स दे पाते दोस्तों। तो ये है आपके सामने क्रिसमस के दौरान सोनमर्ग के लेटेस्ट व्यूज। अपकमिंग स्नोफॉल के बारे में भी हम बात करेंगे। और ये है कल के व्यूज सोनमर्ग के ही दोस्तों। पोनी राइड्स एंड स्लेज के थ्रू यहाँ पे साइट सीइंग होती है। पोनी राइड्स लेकर आप अंदर डेप्थ में जाते हैं, वहाँ पे आप स्लेज एंड अदर स्नो एक्टिविटीज कर सकते हैं दोस्तों। चेन व्हीकल्स की बात करें तो अभी कहीं भी चेन व्हीकल्स नहीं लग रहे हैं, ना ही तंगमर से गुलमर्ग और ना ही यहाँ सोनमर्ग से। पहले आपको चेन व्हीकल्स की जरूरत है, बट आज जैसे कि हमने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट आपको ऑलरेडी कर दिया है, आज 2 बजे के बाद से अच्छे स्पेल्स होने वाले हैं दोस्तों। और इस बार जो हॉटस्पॉट रहेगा वो अनंतनाग यानी पहलगाम एंड पहलगाम के सराउंडिंग एरियाज में अच्छी खासी स्पेल हो सकती है। साथ ही गुलमर्ग फेज 1 फेज 2, मेन गुलमर्ग में, तंगमर में यहाँ पे स्नोफॉल हो गई ही, सोनमर्ग में भी होगी, बट जो इस बार का अट्रैक्शन है वो पहलगाम होने वाला है दोस्तों। जो व्यूअर्स हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, दिसंबर 21 को ही हमने बता दिया था कि लास्ट 3 डेज ऑफ दिस ईयर यानी 2024 विल बी स्पेशल। आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे ये हमारी पोस्ट है। ओनली प्लेयर इन इंडिया टू हैव अ डेडिकेटेड टेलीग्राम पेज फॉर ओवरऑल अपडेट्स ऑन कश्मीर टूरिज्म विद ओवर 4000 सब्सक्राइबर्स। तो यदि आप बाकियों से आगे रहना चाहते हैं, वेल अवेयर रहना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। और ये जो व्यू है दोस्तों, जोजिला पास नियर सोनमर्ग ऑन सोनमर्ग लेह रूट, ये पड़ता है दोस्तों। और अभी के ये नज़ारे आपके सामने हैं। एंड जैसा हमने आपको बताया, आज 2 बजे के बाद व्यूज़ काफ़ी चेंज होने वाले हैं। जो विजिटर्स यहाँ संडे से आ रहे हैं उनको ये मडी पैचेस, ये लैंड नहीं दिखेगी, सिर्फ वाइट लैंडस्केप ही आपको यहाँ पे एंड सोनमर्ग में नज़र आएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे गंडोला मिसमैनेजमेंट, जो यहाँ पे क्यों लग रही है। पिछले 20-25 दिनों से काफ़ी ज़्यादा क्यों लग रही है, क्रिसमस के बाद से और बढ़ गया है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है दोस्तों। पहले जब ऑफलाइन टिकट्स थे, काउंटर टिकट्स थे अराउंड 1.5 साल पहले, तब भी क्यों लगती थी, बट इस कदर हालात नहीं होते थे। बट जब से ऑनलाइन टिकट्स आई हैं तो और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाता है। बहुत से ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो कि 4 to 5 आवर्स क्यू में लगे रहे। फेज 1 एंड फेज 2 में उन्होंने 2 से 3 घंटे हार्डली स्पेंड किए होंगे, बट यहाँ लाइन में ही पूरा दिन उनको लग गया दोस्तों। अराउंड 1995 से गंडोला स्टार्ट हुई थी, बट तब से आज तक जो गंडोला के केबल कार्स हैं वो वही हैं, उनके नंबर्स आज तक उसमें इजाफा नहीं हुआ। यही कारण है कि जब भी स्नोफॉल सीजन आता है या फिर समर्स का सीजन आता है, मार्च अप्रैल मई, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्यू लगती है। हालांकि हम हमेशा ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट जो हमारे गेस्ट या फिर हमारे चैनल मेंबर्स यानी बॉन्जोर वीआईपी सपोर्टर्स हैं, उन्हें हम हर पॉसिबल हेल्प यहाँ कर पाए, स्पेशली दोज विद चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि यहाँ पे क्यू में उनका टाइम वेस्ट ना हो और यहाँ पे वो अच्छे यादें बनाकर ही वापस जाएं। प्रेसिडेंट गुलमर्ग टूरिस्ट एसोसिएशन इज विद अस इन आवर टीम, इसलिए जो भी पॉसिबल हेल्प होता है हम अपने गेस्ट की यहाँ पे कर पाते हैं दोस्तों। दूसरा इशू है, बहुत से ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने दिसंबर में आने का प्लान किया, 1.5-2 लाख की पैकेज कर डाली, बट इसके बाद भी गंडोला टिकट्स उन्हें नहीं मिला। इससे पहले कि गंडोला टिकट्स बुक हो पाते वो सोल्ड आउट हो चुके थे। बट दोस्तों दूसरी तरफ वी आर प्राउड टू मेंशन दैट हमारे एक भी गेस्ट ऐसे नहीं थे जिनके गंडोला टिकट्स बुक नहीं हो पाए। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमने अपने सारे गेस्ट को गंडोला टिकट्स बुक करके दिया है। साथ ही हमारे बहुत से ऐसे बॉन्जोर वीआईपी सपोर्टर्स भी थे जिन्होंने किसी और से पैकेजेस पहले ही करा लिया था, बट उनके गंडोला टिकट्स उसमें इंक्लूडेड नहीं थे और वो कॉन्फिडेंट भी नहीं थे कि
उनके ऑपरेटर्स टाइमली ये सारी बुकिंग्स कर पाएंगे। उनकी भी बुकिंग्स हमने क्रिसमस जैसे पीक टाइम पे करा कर दी दोस्तों। तो ये रियलिटी है दोस्तों कि जो बिग ऑपरेटर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, उनके पास बहुत टूरिस्ट हैं, बहुत से लोग हैं जिस पे वो ध्यान दे रहे हैं एक साथ। तो यदि किसी एक के साथ एक्सपीरियंस खराब भी हो जाता है तो उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। जो लोग जैन तक यहाँ विजिट कर रहे हैं एंड मार्च अप्रैल से यहाँ प्लान कर रहे हैं, वो भी इस बात को ध्यान में रखें कि कहीं से भी वो गुलमर्ग आ रहे हों, चाहे वो ओवरनाइट स्टे पहलगाम से कर आ रहे हो या श्रीनगर से आ रहे हो, टाइमली अपने स्लॉट पे यहाँ पहुँच जाए दोस्तों। साथ ही जब आप फेज़ 1 एंड फेज़ 2 राइड कर चुके होते हैं, एक्सप्लोर कर चुके होते हैं, तो ज़्यादा लेट वहाँ ना करें। 2-2:30 बजे तक आप वहाँ से वापस आने की तैयारी करो, क्योंकि 3 बजे के बाद क्यू फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपने राइड्स के लिए क्यू लगाई थी, रिटर्न करने पर भी क्यू लगाना होता है, क्योंकि वहीं गंडोला से आपको वापस भी आना है। हमेशा ट्राई करें कि 3 बजे से पहले पहले आप रिटर्न हो जाए दोस्तों, चाहे फेज़ 1 पे हो या फेज़ 2 पे, वरना आपको 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा क्यू में देना पड़ सकता है। तो ये सारे व्यूज़ 10 से 12 दिन पहले के हैं दोस्तों, जो कि फिर से वापस आने वाले हैं, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। और ये आपके सामने गुलमर्ग 14-15 दिसंबर के अराउंड जो व्यूज़ थे, ये आपके सामने हैं। ये व्यूज़ दोबारा से आज और कल के स्नोफॉल के बाद आ जाएंगे। साथ ही एक मेजर अपडेट और भी है कि 1 एंड 2 जैन को भी मौसम खराब होगा, जम्मू में बारिश होगी। साथ ही जो हायर रीचेस हैं, रामबान, दोदा, किश्तवाड़, यहाँ पे स्नोफॉल होंगे दोस्तों। एंड आज के भी जो ये प्रेडिक्शन जो हमने बताए हैं, उसमें भी इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में स्नोफॉल होगा जम्मू रीजन में। तो हमने इसलिए अपडेट किया कि जो बाई रोड आ रहे हैं जम्मू टू श्रीनगर अभी संडे तक, वो अपनी जर्नी को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो आज और कल के स्नोफॉल के बाद आपको वेट करना है न्यू ईयर स्नोफॉल, जो कि 1 एंड 2 जैन को 60-70% प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। एज ऑफ नाउ जो 1 एंड 2 जैन को स्नोफॉल प्रिडिक्टेड है, मॉडरेटली वाइड स्प्रेड होने के चांसेस है, लेकिन ये उससे ज़्यादा वाइड स्प्रेड भी हो सकता है, बात श्रीनगर तक भी आ सकती है दोस्तों। तो हम जस्ट कुछ टाइम और वेट कर लेते हैं। सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे दोस्तों। जो हमारे व्यूअर्स हमारे बॉन्जोर वीआईपी सपोर्टर्स ग्रुप के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि राइट फ्रॉम अराइवल टू डिपार्चर सारी बातों पे प्रैक्टिकल यहाँ पे गाइडेंस दी जाती है, अवेयरनेस दी जाती है, जिससे ना ही सिर्फ आप हर एक पॉइंट्स को अच्छे से यहाँ कवर कर सकते हो, चाहे श्रीनगर हो, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, दूध पथरी हो, यूसमर्ग हो, सारी बातें आपको एज पर द करेंट सीजन यहाँ बताई जाती हैं, जो कि आप एक्चुअली में यहाँ कवर अभी कर सकते हो। चाहे आप सेल्फ टूर से यहाँ आ रहे हो या फिर अपने होम टाउन ऑपरेटर के साथ यहाँ विजिट कर रहे हो, और आप हमारे गाइडेंस को, हमारे कश्मीर गाइड डॉक्यूमेंट को, साथ ही हमारे रेगुलर अपडेट्स को जो हमारे सेपरेट बॉन्जोर वीआईपी सपोर्टर्स ग्रुप में दी जाती है, उसको आप रेगुलरली देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो ईजिली आप 15 to 20,000 यहाँ आप सेव करके जाओगे दोस्तों। तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई बैक करेंगे दोस्तों। तो ये रही अभी की बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ ज़रूरी अपडेट्स दोस्तों। जो लोग मार्च अप्रैल में यहाँ विजिट करने को प्लान कर रहे हैं, तो ज़रूर नोट कर ले कि अभी से काफ़ी बुकिंग्स एडवांस में होने लगी हैं। लास्ट ईयर कुछ खास स्नोफॉल नहीं हुआ था दिसंबर जैन में, इसके बाद भी मार्च अप्रैल सीज़न काफ़ी अच्छी हुई थी, बट इस बार काफ़ी स्नोफॉल जो है बेटर रहा है, नॉर्मल रहा है पिछले सीजन के कंपैरिजन में। तो यही रीज़न है दोस्तों कि एडवांस में काफ़ी सारी बुकिंग्स स्पेशली गुलमर्ग एंड पहलगाम के लिए होने लगी हैं। तो न्यू ईयर के एंड होते ही जनरली जैन 10 के आसपास मार्च एंड अप्रैल के रेट रिवाइज किए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक सीज़न है जहाँ पे हाईएस्ट फुटफॉल होती है हमारे कश्मीर वैली में। तो जो भी हमारे गेस्ट मार्च अप्रैल के लिए प्लान कर रहे हैं, आना फिक्स है, तो ट्राई करें कि सारी चीज़ें टाइमली बुक हो जाएं, क्योंकि आगे एयर फेयर्स भी बढ़ेंगे, साथ ही होटल रेट्स भी ऊपर जाएंगे दोस्तों। हाउस बोट्स के रेट्स भी मार्च से मई तक अपने पीक टाइम पे रहते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड साथ में हैप्पी न्यू ईयर 2025।